हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख योजनाओं के बारे में। यानी कि कुछ राजस्थान की योजनाएं हैं और एक हम बात करेंगे अभी, क्योंकि आपने देखा होगा महात्मा ज्योतिराव फुले की जो है 200वीं जयंती मनाई गई, जिसकी वजह से उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं से संबंधित एक योजना भी चलती है जिसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से क्लास की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रमुख योजनाओं के बारे में। देखिए, जब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, अभी चर्चा में रही थी कौन सी, आपकी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। नाम क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जो पहले तो सबसे पहले कोई भी स्कीम है वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत जो है कब से हुई थी। तो देखिए, यहाँ पर इस योजना की प्रारंभ की बात हम करेंगे तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपके 2019 में। कब हुई है शुरुआत की बात हम करेंगे तो 2019 में जो है ये योजना आपकी शुरुआत हुई थी। साथ ही बात करेंगे इसके उद्देश्य की, किसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, राजस्थान सरकार की ये जो योजना है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, क्या करना है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही जो है क्या की गई थी, ये स्कीम यहाँ पर शुरू की गई थी। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के बारे में। इसमें था क्या कि 12वीं कक्षा में जो है क्या है, अगर उत्तीर्ण की बात आई, यानी कि 30,000 छात्राएं हैं जिनको क्या दी जाएगी, मुफ्त स्कूटी यहाँ पर दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखनी है। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए हम बात करें किसके बारे में, कि यहाँ पर आरबीएसई बोर्ड की जो छात्रा हैं, किसकी हैं, आरबीएसई बोर्ड की छात्राओं की बात करेंगे तो आरबीएसई बोर्ड की छात्राओं को कितना परसेंट लाना है, तो यहाँ पर उन छात्राओं को लाना है 65%। जबकि सीबीएसई की बात करेंगे, जबकि हम यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे तो सीबीएसई बोर्ड के लिए जो है कितना लाना है, आपको लगभग 75% अंक लाना जो है क्या है, जरूरी है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं, ये मतलब एक तरीके से क्या है, हम यहाँ पर कह सकते हैं इसके तहत ये प्रावधान है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से यहाँ पर पात्रता है। पात्रता ध्यान रखिएगा बेसिकली, तो कि ये हमारी क्या हो जाएगी, पात्रता है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल उन्हीं छात्राओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा जिनके आरबीएसई में 65% है और सीबीएसई में जो है कितना है, करीब 75% अगर लाती है। दूसरा जो है पात्रता क्या होगी, ये तो कंपलसरी है कि राजस्थान की क्या होनी चाहिए, राजस्थान की मूल निवासी। भाई, राजस्थान का मूल निवासी होना जो है क्या है, जरूरी है। साथ ही साथ क्या जरूरी है, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि इसने जो है क्या है, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। क्या की हो, 12वीं कक्षा जो है यहाँ पर उत्तीर्ण की हो, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। और इससे भी ज़्यादा और भी क्या जरूरी है, तो यहाँ पर छात्रा का नियमित रूप से, यानी कि जो छात्रा है वो क्या होनी चाहिए, तो आपने कहना है कि छात्रा जो है नियमित रूप से क्या करती हो, तो आप कहेंगे कि छात्रा जो है यहाँ पर नियमित रूप से उसका प्रवेश, यानी कि रेगुलर, मतलब उसका जो है क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। मतलब कोई प्राइवेट से नहीं करी हो उसने, क्या है, यहाँ पर नियमित प्रवेश होना उसका क्या है, कंपलसरी है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो स्कीम है उसके तहत यहाँ पर क्या मिलेगा, तो छात्रा को एक तो फ्री स्कूटी मिलेगी। क्या मिलेगी, एक तो फ्री स्कूटी मिलेगी और इसका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो भी इसी के नाम से किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, 1 साल का बीमा। कितने साल का बीमा मिलेगा, 1 साल का बीमा मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 5 साल का जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, क्या मिलेगा, 5 साल का थर्ड पार्टी एश्योरेंस जो है वो भी यहाँ पर जो है दिया जाएगा। और हेलमेट भी दी जाएगी और एक बार पेट्रोल की फैसिलिटीज भी जो है इस योजना के तहत दी जाती है। अच्छा, एक और शर्त है। शर्त क्या है, देखिए, ऐसा नहीं कि आपको स्कूटी मिल गई और आपने किसी को बेच दी है। तो अगर आपको स्कूटी मिली है तो आप इसको क्या नहीं कर सकते, कम से कम 5 साल तक उसे बेच नहीं सकते, है ना। 5 साल तक क्या नहीं कर सकते, किसी को बेच नहीं सकते। ये भी आपकी क्या है, यहाँ पर शर्त हो जाएगी। तो मतलब 5 साल तक आप बेच नहीं सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आपके नाम से होगा, 1 साल का बीमा होगा, 5 साल का थर्ड पार्टी एश्योरेंस होगा, एक फ्री स्कूटी यहाँ पर जो है मिलने वाली है। क्यों देंगे, ताकि आसानी से जो है वो कॉलेज आ जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसकी पढ़ाई जो है वो पढ़ाई कंटिन्यूस रहे, पढ़ाई में किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं आए। आप जानते हैं
डूंगरपुर की वीरांगना कालीबाई भील थी, उन्हीं के सम्मान में क्या की गई थी, इस योजना को शुरू किया गया था, ताकि बालिकाएं जो हैं हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर उनको प्रेरित करना। और कहीं ना कहीं आवागमन की समस्या इतनी रहती है कि बालिकाओं को जो है आगे पढ़ाया नहीं जाता, तो आवागमन की समस्या को भी इसके माध्यम से समाप्त किया गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बालिका की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। दूसरी आती है जो काफी चर्चा में रही थी, देखिए दूसरी योजना कौन सी आपकी, सीएम यानी कि हमारी मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम, कौन सी हो जाएगी, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। कौन सी हो जाएगी, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। अब देखिए यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक का क्या मिलेगा इनको। पहली बात तो देखिए, हमारे जो भजन लाल जी हैं, जो हमारे सीएम हैं, उन्होंने यहाँ पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, मतलब इन्होंने कहा कि देखिए महिलाओं को क्या जरूरी है, तो महिलाओं को स्वरोजगार। भाई स्वरोजगार मिलेगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो है क्या होगा, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होगा। तो आर्थिक सशक्तिकरण होगा, तो इसी के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। अब ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, उद्देश्य तो आप समझ गए। अब यहाँ पर जो आवेदक महिला होगी, तो आवेदक महिला की न्यूनतम आयु कितना आवश्यक है, तो आवेदक महिला की 18 वर्ष जो है क्या होगी, न्यूनतम आयु होगी। इसका मतलब ये तो कंपलसरी है, इतनी ही होनी चाहिए। साथ ही साथ कहाँ की निवासी होनी चाहिए, भाई स्कीम राजस्थान की है, तो राजस्थान की जो है क्या है, मूल निवासी होना जरूरी है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत महिला आवेदक हैं, उनके साथ साथ जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं, उनके क्लस्टर हैं, उनका कोई फेडरेशन है, फर्म है, पार्टनरशिप है, एलएलपी और जो कंपनियां हैं, वो भी क्या होंगी, इस योजना के तहत पात्र होने वाली हैं। दस्तावेज के रूप में आपको क्या शामिल करना है, आप भी जानते हैं कि देखिए जन आधार आपको जमा करना है। क्या करना है, जन आधार कार्ड आपको जमा करना है। मूल निवास क्या हो जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करना है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको जारी करना है। आपको पासपोर्ट साइज फोटो देना है और परियोजना रिपोर्ट, और साथ ही साथ बैंक खाता विवरण जो है वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि यहाँ पर इस योजना के तहत जो है कितना ऋण दिया जाएगा, 1 करोड़ रुपए तक का जो है क्या है, यहाँ पर ऋण देना आपके क्या है, आपकी सुविधा के लिए दिया गया है। और जो परियोजना लागत होगी, यानी कि जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर जो खर्चा आएगा, तो परियोजना पर जो लागत है, तो लागत कितना परसेंट, तो लागत 25% तक का जो है क्या मिलेगा, यहाँ पर अनुदान मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो विशेष कम्युनिटी है, यानी कि जो यहाँ पर विशेष वर्ग हैं, उनके लिए कितना दिया जाएगा, 30% यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा, 15 लाख रुपए की अनुदान सीमा यहाँ पर हो सकती है, ये भी ध्यान रखना है। और 10 लाख रुपए तक, अगर मान लीजिए कोई 10 लाख रुपए तक का लोन है, तो 10 लाख रुपए तक के लोन पर जो है क्या नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोल्ड ट्रायल की जो है यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेनिंग, साथ ही साथ मॉनिटरिंग, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है क्या है, एक प्रकार की गाइडेंस भी आपको मिलेगी किस योजना के तहत, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत। तो ये भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगली स्कीम आती है जो काफ़ी चर्चा में रही है, तो यहाँ पर देखिए कौन सी योजना है, ये है आपकी महात्मा ज्योतिराव फुले मंडी जो है श्रमिक कल्याण योजना। क्यों चर्चा में रही है, तो हालांकि देखिए शुरुआत तो इसकी कब हो चुकी थी, शुरुआत तो आपकी 2015 में ही हो गई थी, बट अभी चर्चा में रहने का कारण यह है कि जो अभी महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, क्या है, जो महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, उनकी कौन सी भी जो है वर्षगांठ, तो अभी रिसेंटली 200वीं जो है क्या है, इनकी जयंती मनाई गई है, तो जिसकी वजह से ये चर्चा में बनी हुई है और इनसे जुड़ा हुआ हर एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो पहली बात तो देखिए क्यों शुरू की गई थी, तो हमारी जो कृषि उपज बाजार हैं, उनके जो मजदूर हैं, उन मजदूरों के जीवन कल्याण के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। कब, आपके 2015 में। यहाँ पर 2025-26 का अगर हम डेटा देखें दिसंबर तक का, तो 698 मजदूरों को 3.51 करोड़ की राशि से लाभान्वित किया गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर या तो मजदूर की खुद की शादी हो या 2 बेटियों की शादी होती है, तो यहाँ पर आपके कितना मिलेगा, ध्यान रखेंगे, 75,000 रुपये। कितना मिलेगा, तो 75,000 रुपये की राशि जो है यहाँ पर उसको दी जाएगी, ये ध्यान रखना है। कितनी मिलेगी, 75,000 रुपये की राशि। वही इंपॉर्टेंट बात है देखिए कि यहाँ पर जो गर्भावस्था सहायता कैसे है,
जो लाइसेंस प्राप्त महिलाएं मजदूर हैं उनके लिए बताओ कितना दिन, तो 45 दिनों का जो है क्या है यहाँ पर बराबर मजदूरी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा शर्त यह है कि 2 ही गर्भधारण तक मिलेगा, यानी कि महिला 2 बार प्रेग्नेंट होती है तब तक ही ये जो है उसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी या मैं कहूँ लाभान्वित किया जाएगा। अब नवजात बच्चे के जो पिता हैं इनको 15 दिन के बराबर क्या मिलेगी, यहाँ पर मजदूरी मिलेगी। और अगर हम देखें दिसंबर 2025-26 तक तो 24 महिला मजदूरों को जो है क्या है लगभग यहाँ पर 1.5 लाख रुपए जो है यहाँ पर वितरित किए गए हैं। अभी वही बात करें कि देखिए इनके जो बच्चे हैं तो 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप और साथ ही साथ जो मेरिट अवार्ड है उनसे सम्मानित किया जाएगा। वहीं देखिए चिकित्सा सुविधा की बात करें, अब जैसे मान लो किसी को कैंसर रिलेटेड, हृदय, लीवर आदि गुर्दे से संबंधित कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो इनके इलाज के लिए जो भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट के द्वारा जो है क्या है यहाँ पर मान लो फंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, या जो गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं या जो गवर्नमेंट के तहत जो है प्राधिकृत जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें इनको क्या है 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और 6 लाइसेंस प्राप्त मजदूरों को 1 लाख जो है क्या किए गए हैं वितरित किए गए हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है महात्मा ज्योतिबा फुले के संबंध में। अब ये जो आपको सही विकल्प बताना है कि भारत सरकार ने उनकी 200वीं जयंती को 2026 से 2028 तक राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य शोषित वर्गों को न्याय दिलाना था। गुलामगिरी और श्वेतकराचार्य आसूड़ उनकी क्या है प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां हैं, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा। साथ ही साथ देखिए अगर आपका लक्ष्य है आरएस या आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये 7 PM करंट कैप्सूल आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ये डेली शाम को 7 बजे आता है, तुरंत की तुरंत आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे की हम बात करते हैं तो मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, संडे को क्लास टेस्ट होता है। आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, QR कोड को आप क्या कर लीजिएगा स्कैन कर लीजिएगा तो आपको डेली क्विज वीकली क्विज आपको फ्री में मिलने वाले हैं अगर आप इसका पार्ट बनते हैं QR कोड के माध्यम से। अगर आपका सपना है यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी बनने का तो एक ऐसा सेमिनार, एक ऐसी वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है जो केवल आपके लिए रहने वाली है। यानी कि जयपुर में ये 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे और 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे जोधपुर में होगी। उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स है आपके आशापूर्णा मॉल के पास शास्त्री नगर, जयपुर में उत्कर्ष टावर गोपालपुरा। यहाँ पर आपके जितने भी टॉपर्स हैं ये आपके टॉपर्स यहाँ पर रहने वाले हैं, देखिएगा है ना। यहाँ पर कौन से टॉपर्स रहने वाले हैं तो यहाँ पर टॉपर्स रहने वाले हैं जैसे पूनम सोनी जी हो गई। तो सेमिनार में भाग लेने के लिए आप क्या करेंगे QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा और हमारे जितने भी मोस्ट जो है फैकल्टी हैं, जैसे हम बात करें दौलत सर जो हमारे एकेडमिक हेड भी हैं, जो हमारे विषय विशेषज्ञ भी हैं, तो इनके मार्गदर्शन में बाकी भी जैसे हमारे संदीप सर हुए, जैसे हमारे प्रतीक सर हुए, जैसे कुलदीप सर हैं, उमेश सर हैं, तो ये सारे जो हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे तो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी। RS हमारा प्रीलियम्स 2.2 टारगेट बैच है, 18 दिसंबर से शुरू हो चुका है। साथ ही देखिए प्रीलियम्स में समग्र बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। निर्मल बैच 8.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो 5 जनवरी 2026 से ये बैच आपके स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश मीडियम निर्मल 2.0 जो है क्या है लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है तो RS 2026 फ्री कोर्स हमारे पास है जो आपको बिल्कुल एकदम फ्री में मिल रहा है, जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन, मंथली, ईयरली, सब्जेक्ट वाइज नोट्स और इसी के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सब्जेक्ट्स वाइज नोट्स तो सारे मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इस QR कोड को स्कैन करना है, RS 2026 बैच को ऐड टू माई लाइब्रेरी कीजिएगा, आप इसका पार्ट यहाँ पर बन सकते हैं। तो जितने भी बैच मैंने यहाँ पर बात की है ये आप सभी के लिए काफ़ी जो है यूज़फुल हो सकते हैं और बहुत ही नाम मात्र की फीस में जो है आपको मिल रहे हैं। तो आप जुड़ना नहीं भूलिएगा उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के साथ। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।